हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में एमओटी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके मेन पॉस्टुलेट्स के बारे में आपने स्टडी किया था। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो पॉस्टुलेट्स थे उसे LCAO रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि LCAO रूल कैसे उसको एक्सप्लेन करता है, तो उसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था। आज हम लोग सीखते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। तो चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोगों ने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में पढ़ा था फर्स्ट कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसे बॉन्डिंग करते हैं, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जब फर्स्ट में 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करता है तो ये s ऑर्बिटल क्या होता है, एक्सियल होता है, और एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये दो तरह के बनाएंगे, सिग्मा 1s फॉर बॉन्डिंग और दूसरा सिग्मा 1s फॉर एंटी बॉन्डिंग, और इसको स्टार साइन से दिखाते हैं। तो ये सिग्मा 1s फॉर बॉन्डिंग और इसको दिस वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दिस वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट सेकंड, यदि 2s के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते इंटरमिक्सिंग में, तो ये भी बनाएंगे SS सिग्मा 2s फॉर बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार फॉर एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट थर्ड, यदि आपके पास 2px 2py 2pz 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें यदि 2pz से कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये बनाएंगे सिग्मा 2pz फॉर बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz फॉर एंटी बॉन्डिंग स्टार साइन। ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, यदि 2py से इंटरमिक्सिंग करते हैं तो ये py पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये हो जाएंगे पाई 2py फॉर बॉन्डिंग और पाई 2py फॉर एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट 2px से इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी बनाएंगे पाई 2px फॉर बॉन्डिंग और पाई 2px फॉर एंटी बॉन्डिंग। यानी इतने 6 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन 6 टाइप के ऑर्बिटल्स में यहाँ से 1 2 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और ये 1 2 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अब इनकी एनर्जी क्या होती है उसके ऊपर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। तो 1s की जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 2s के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से कम है। यानी सबसे पहले हमारे पास 1s की एनर्जी कम है, फिर सिग्मा 1s, तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए सिग्मा 1s फॉर बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 1s स्टार। नेक्स्ट, जैसे ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ एनर्जी ऑर्डर में कि इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑफ वॉ रूल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इंटर करता है जिसकी एनर्जी कम होती है, और यहाँ भी ऑफ वॉ रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का इंटर करना है। तो सबसे लोअर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन
फर्स्ट भरना है, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी है उसमें वो एंटर करेगा। तो इसको मैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करता हूँ। आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले 1s, इसके बाद 1s स्टार, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s स्टार। चलिए अब ये P वाले में आइए, इसमें 6 टाइप के हैं। तो ये है बॉन्डिंग, ये तीनों बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एनर्जी कम। तो सबसे पहले ये बॉन्डिंग में आइए। अब ये बॉन्डिंग में दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई। तो सिग्मा और पाई में सिग्मा की एनर्जी कम होती है, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिग्मा 2pz, देन इसमें भरेंगे, फिर हो जाएंगे पाई 2px, पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, यानी ये दोनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्योंकि आपको पता है वह ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होती है उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसकी एनर्जी सेम है, इसलिए इसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आप कहोगे। तो ये डीजेनरेट यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, देन एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s स्टार, देन सिग्मा 2pz, देन 2px, 2py। अब ये दोनों की एनर्जी सेम है, यानी इसमें एनर्जी सेम, यानी कि हुंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके भरेंगे। ठीक है, ये हुंस रूल पॉली सभी को लेकर के इसमें सबसे पहले इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, फिर उसके बाद पेयर्ड अप होते हैं। उसी रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अब आइए एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2pz स्टार है। अब देखिए यहाँ सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम थी, तो एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बीच में अब पड़ गया ये, तो फिर इसमें हो जाएंगे पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई 2py स्टार, देन सिग्मा 2pj स्टार। ये इसकी एनर्जी ऑर्डर है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसकी तरह यह भी दोनों ऑर्बिटल डीजेनरेट है, डीजेनरेट और ऐसा। अब ये क्या होते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बोरॉन, कुछ बोरॉन हो गए, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, इन सभी की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती है। ऑक्सीजन हो गए, फ्लोरीन हो गए, इन सभी की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो वैसे एटम्स, ठीक है, यदि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है और जिनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती है, उन दोनों के, ठीक है, एनर्जी डायग्राम में एनर्जी जो ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो चेंज होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। दोनों में एनर्जी की ऑर्डर से नहीं होती है। जैसे मैं इसको फिर से दिखाता हूं आपको। ये जो हमारा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ये ऑर्डर है फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक इट इज दिस इज फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके लिए। तो अब ये देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए ये सभी हैं, लेकिन अब यदि हमारे पास, अब इसके लिए देखते हैं, B2 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यदि ऐसा हो तो इसके लिए ये ऑर्डर नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, ये जो 2pz ऑर्बिटल है वो यहाँ आ जाता है इनके बीच में, और इनका ऑर्डर हो जाता है ऐसा, सिग्मा 1s, देन सिग्मा 1s स्टार, देन सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार, 2s स्टार, देन यहाँ हो जाएंगे पाई 2px,
इक्वल टू पाई टू पी वाई, ठीक है, देन सिग्मा टू पी जेड, देन पाई टू पी एक्स स्टार इक्वल टू पाई टू पी वाई स्टार, देन सिग्मा टू पी जेड स्टार। ये ऑर्डर हो जाती है और इसको ऐसे दिखाते हैं, इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर एनर्जी की दो ऑर्डर क्यों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर दो होंगे, एक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके लिए ऐसा, और इसके लिए जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है उसके लिए ऑर्डर ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। तो यहां से आप देखेंगे, देखिए ये जो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है आपका, ध्यान से देखिएगा, और इसमें ये 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 2s है, फिर 2s है, उसके बाद सिग्मा 2pz आएंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट में 1s ऑर्बिटल है, इसमें फिर 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, फिर ये 2p ऑर्बिटल है सेकंड ऑर्बिट में, राइट। तो इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वह न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। क्यों? उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे। चलिए, तो एक ये हमने लिया, मान लेते हैं नाइट्रोजन का केस लिया, नाइट्रोजन और कार्बन का केस लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लेस है, लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। दूसरा केस हम लोग ऑक्सीजन का ले लेते हैं। चलिए, ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है आपका, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मोर है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इसको हाई में कर देता हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है ये, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्बिट में 1s, सेकेंड ऑर्बिट में 2s और ये 2p हो गया, राइट। हाँ, अब आप देखिए यहाँ से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1s वाले को तो कोई झंझट नहीं, मेरी परेशानी है 2s और 2p में, तो इन दोनों को देखना। तो ये 2s और 2p में आप देखिए, तो ये जो 2s है और ये 2p है, तो 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी जो है इसको भी अट्रैक्ट करेंगे। इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ इसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ ताकि समझाने में अच्छी। यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है तो इसमें तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये जब अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की ओर ज्यादा, तो ये 2s और 2p ऑर्बिटल की, ठीक है, जो गैप है वो ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग, इसमें दो एनर्जी लेवल जो बनेंगे उनके बीच का गैप ज्यादा होगा, उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसके कारण 2s इलेक्ट्रॉन और 2p इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होगा। बात आ रही समझ में? फिर से समझिए, ये हमने लिया हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले आइटम, जैसे मान लिया ऑक्सीजन की गैस में, तो इसके न्यूक्लियस के इस एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्सली अट्रैक्ट होंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है, तो ये 2s इधर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो 2p और 2s के बीच का एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, एनर्जी लेवल difference in between 2s and 2p orbital is high, ये ज्यादा है, तो हाई होने से 2s इलेक्ट्रॉन और 2p इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रिपल्सन है वो कम होगी। therefore repulsion in between इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ देखिए, रिपल्सन इन बिटवीन
in between 2s and 2p electrons, and 2p electron is very less. रिपल्सन जो होंगे बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इस कंडीशंस में जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है तो इसको तो उतना ज्यादा अट्रैक्ट क्लोजली, ये 2s ऑर्बिटल उतना क्लोज नहीं होगा न्यूक्लियस के जितना क्लोज यहाँ होगा, तो ये ज्यादा नियरर होगा इन दोनों के, तो इसके एनर्जी डिफरेंस जो होंगे वो स्मॉल होंगे। तो इसमें इस कंडीशंस में क्या होंगे, एनर्जी डिफरेंस is small in between 2s and 2p orbital, in between 2s and 2p orbital। अब इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस काफी कम होगा, यानी वो काफी क्लोज होंगे। therefore they becomes more close to each other, दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज हो जाएंगे तो 2s इलेक्ट्रॉन और 2p इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब ये 2s, अब ये टू ईच अदर एंड हेंस देयर इज हाई रिपल्सन, repulsion in between 2s and 2p electrons, that repulsion that make increase energy of sigma 2p z ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। एंड जब एनर्जी बढ़ गई तो ये फिर ये ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाएंगे ऑर्बिटल्स, देन किसे भाई, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2pz। तो जो ऑक्सीजन के केस है, इस केस में ये जो हमारे 2s हैं और 2p हैं, दोनों के बीच के ऑक्सीजन के केस में लार्ज डिफरेंस होते हैं, जिसके कारण रिपल्सन बहुत कम होता है। तो ये सिग्मा 2pz की एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसके पहले ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके केस में ये दोनों के बीच में काफी क्लोजनेस होता है, काफी क्लोज होते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है। और ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन इस 2p की एनर्जी को बढ़ा देता है, और इतना बढ़ा देता है कि इसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py के से ज्यादा हो जाता है, तो ये जंप करके यहाँ हो जाते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन द मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बोथ these two type of molecule having two different molecular orbital structures, और दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। तो एक की जब इसके केस में एनर्जी लेवल ये होते हैं और इसके केस में एनर्जी लेवल ये होते हैं। तो मस्ट रिमेंबर दिस टू एनर्जी लेवल। दिस इज फॉर बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और सारे लोअर के लिए, और दिस इज फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन के लिए। शायद आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो ये हो गई इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स डिफरेंट होते हैं वो क्यों होते हैं। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।